नेक्स्ट है चैप्टर 11 वायुमंडल की संरचना। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, यह कथन असत्य है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यह सही है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, यह भी सत्य है। वायुमंडल के निचले स्तर पे भारी गैस एवं ऊपरी स्तर पे हल्की गैसें की प्रधानता है, यह कथन भी सत्य है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जलवाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण द्वारा। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर नियॉन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78.03%। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 14 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 166 मीटर हेतु। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? क्षोभ मंडल में। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है 10 मील तक। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल। परिवर्तन मंडल का क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर है। क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? समताप मंडल। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ओजोन मंडल। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, यह कथन असत्य है। समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, सही है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, यह भी सही है। इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफी कम होती है, यह भी सही है। ओजोन परत की प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्ष के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है अंटार्कटिका से के ऊपर। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? आयन मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं?
आयन मंडल। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्ष का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? एफ परत। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? मैग्नीटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रोटोपॉज और ट्रोपोपॉज। वायुमंडल में किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल। हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं? समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? वहिड मंडल। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फियर। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम। सामान्य वायु दाब पाया जाता है सागर तल पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए सभी कथनों को देखते हैं। सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है, सही है। वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है, सही है। किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता तथा 2 बार घटता है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। वायु दाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायु दाब उच्चावच कहते हैं, सही है। वायु दाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है, सही है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है, यह भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन सही है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी है? 7। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? 5 डिग्री। डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं शांत पवन। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है 20 किलोमीटर। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ सीमा में। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है 5। निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फियर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर यानी 6200 मील तक फैली हुई है? वायुमंडल। वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? नियॉन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन और फिर हीलियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान नियत रहता है। मध्य मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, यह सही नहीं है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। नेक्स्ट है चैप्टर 12। चैप्टर 12 में हम लोग पवन के बारे में पढ़ेंगे। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों की ओर बहती है? अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक पवनें।
व्यापारिक हवाएं होती है नियमित व स्थिर। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? सनातनी पवन। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। गरजती 40 प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। दहाड़ता 40 क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा। भयंकर 50 चलते हैं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। चीखता 60 पवन प्रवाहित होती है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। मॉनसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं के रुख का बदलना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मी का तापमान कम हो जाता है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? फॉन। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? पैम्पीरा। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? चिनुक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चिनुक चीन यह सही सुमेलित नहीं है। यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? जुड़ान। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? चिनुक। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? खमसीन। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है? उपयुक्त सभी यानी मिस्ट्रल, बोड़ा और पैम्पीरो या सभी। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? फॉन। चिनुक है एक स्थानीय हवा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बोड़ा पोलैंड यह सही नहीं है। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थानीय हवा और सूची 2 में उनसे संबंधित देश के नाम दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान करेंगे। चिनुक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरोको इटली, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, मिस्ट्रल फ्रांस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? सिरोको। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिम भक्षी के नाम से जानी जाती है? चिनुक। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? हड़मट्टन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? हड़मट्टन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? संताना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? बोड़ा। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है भूमध्य रेखा की 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। समुद्री समीर बहती है दिन के समय। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? बिल्जार्ड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। विली विली ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली पवन है। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून चीन से संबंधित है और वाग्यो फिलीपींस से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हड़मट्टन उड़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? सिरोको। डोलड्रम क्या है?
उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के किसके कारण आकर्षित होती है? उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से। सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? एक स्थानीय पवन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन यानी कोल्ड लोकल विंड है? मिस्ट्रल। एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? बोड़ा। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लेंगे। बेल्ट ऑफ कॉम, डोल्ड्रम्स, डिप्लेक्टिंग फोर्स, कोरियोलिस, रोरिंग फोर्टीज है, वेस्टर्लीज और हरमट्टन। डॉक्टर विंड है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। चक्रवात, साइक्लोन, हिंद महासागर, हरिकेन संबंधित है अटलांटिक महासागर से, टाइफून संबंधित है दक्षिण चीन सागर से, विली विली संबंधित है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चैप्टर 13। चैप्टर 13 में दिया गया है चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। चक्रवात की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। चक्रवात की आंख एक विशेषता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या सही है? चलिए देखते हैं इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। सही है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। टी मापक यानी टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति। फिलीपींस, जापान और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टाइफून। हरिकेन चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? फिलीपींस एवं जापान। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विली विली। निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? पापागियो। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इनमें कोई नहीं। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? जे वर्टनीज। निम्न में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? प्रगामी तरंग सिद्धांत। टाइफून नामक चक्रवात में कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया गया है और सूची 2 में वह किस देश से संबंधित है, देश का नाम दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। बैगुओ चक्रवात का संबंध है फिलीपींस से। हरिकेन का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। टाइफून का संबंध है चीन से और विली विली का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आसमान। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है?
केंद्र में। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं बड़े। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है गोलाकार। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन यंत्र है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो है एक अति निम्न दाब केंद्र। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। चक्रवातों की सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुमान करते हैं। यह सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 14। चैप्टर 14 में दिया गया है मेघ एवं वर्षण के बारे में। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? पछाव मेघ। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? वर्षास्त्री मेघ। ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? मेघाच्छादन की मात्रा। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा एवं गति। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? पछाव मेघ। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पछाव। निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? कपासी मेघ। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? कपासी मेघ। त्वरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ की। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है? पछाव स्तरी। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है निम्न आर्द्रता के कारण। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है पर्वतों की दिशा पर। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है। यह किस वर्षा की विशेषता है? पर्वतकृत। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? अटाकामा। बादल फटने क्लाउड बर्स्ट का क्या अर्थ है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं? वर्षास्त्री मेघ। निम्नलिखित मेघों में से कौन सा वर्षाधारी मेघ है? वर्षा मेघ। हिम स्नो, सहिम वृष्टि, स्लीट और ओला हेल निम्न में से किसके रूप है? संघनन।
नेक्स्ट है चैप्टर 15। चैप्टर 15 में दिया गया है विश्व की झीलें के बारे में। अब हम लोग देखेंगे विश्व में झीलें हैं उनके बारे में। निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है वान झील। समुद्र तल की सर्वाधिक नीची झील है मृत सागर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है टीटीकाका। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरब सागर के किनारे है? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? मिशिगन। विक्टोरिया झील अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में। निम्नलिखित में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर को नहीं लगी है? आर्मेनिया। निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया। कैस्पियन सागर स्थित है रूस और ईरान के बीच। सुमेलित कीजिए सूची 1 में झीलों के नाम और सूची 2 में वह किस देश से संबंधित है यह दिया गया। इसका मिलान करेंगे। अरब सागर कजाकिस्तान। मिशिगन झील है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बियर झील संबंधित है कनाडा से और आयर झील है ऑस्ट्रेलिया में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? बैकाल झील। विक्टोरिया झील यानी विक्टोरिया लेक किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तंजानिया कीनिया और युगांडा के बीच। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? विक्टोरिया। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तुर्की। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? अरब सागर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है? मृत सागर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ओनेगा ऑस्ट्रेलिया यह गलत है। ग्रेट बियर कनाडा में है सही है। मिशिगन झील का संबंध यूएसए से है सही है। टीटीकाका का संबंध पेरू बोलिविया से है सही है। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? यूक्रेन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में झील के नाम दिए गए हैं। सूची 2 में उनसे संबंधित नगर के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। ईडी डेट्रॉयट मिशिगन गैरी ओंटारियो हैमिल्टन सुपीरियर डुलुथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। टॉनले शेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कंबोडिया। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। यूएसए की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? ऑन्टेरियो ईडी यूरन मिशिगन सुपीरियर। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? बोलिविया एवं पेरू। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टीटीकाका। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सुपीरियर फिर विक्टोरिया बैकाल ग्रेट बियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। पश्चिम अफ्रीका की निम्न झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है?
लेक फागुबिन सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। नेक्स्ट है चैप्टर 16। चैप्टर 16 में हम लोग देखेंगे विश्व के जलप्रपात के बारे में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कैरोनी। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जेरे। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जैम्बेजी। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? ईरी एवं ओंटेरियो। नियाग्रा प्रपात है यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? यूएसए एवं कनाडा। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में जलप्रपात दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित नदी के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी से संबंधित है। बोयोमा जलप्रपात जेरी नदी से संबंधित है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी से संबंधित है और विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चैप्टर 17। चैप्टर 17 में दिया गया है विश्व के नहर के बारे में। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कोलोन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है पनामा। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पोर्ट सईद। स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? स्वेज। स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1854 ईस्वी में। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। सू नहर निम्नलिखित में किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूडन से। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील नहर। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? थाईलैंड। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था हम्बोल्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सू नहर स्वीडन में है या स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। यह कथन सही नहीं है। स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? लंदन से चेन्नई के बीच। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 में। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 7000 किलोमीटर। नेक्स्ट है चैप्टर 18 जिसमें दिया गया है विश्व के महाद्वीप के बारे में। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। महाद्वीप के बारे में क्वेश्चंस को देखते हैं। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्त के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं?
एशिया को निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया। निम्न में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका। निम्न में किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? अफ्रीका। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? एशिया। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं? दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका। किस महाद्वीप में जलवायु की सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट विंसन मैसिफ। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रूस। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट कोशुस्को। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लेडोगा झील। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वोल्गा। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है नील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है अमेजन। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है मकर रेखा। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है यूरोप। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं अंटार्कटिका। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है केप अगुल्हास। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है यूरोप। इस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है अफ्रीका। निम्न में किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है यूरोप। निम्नलिखित में से किन देशों का मालदोवा के साथ साझी सीमाएं हैं यूक्रेन और रोमानिया के साथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। म्यांमार कहाँ अवस्थित है दक्षिण पूर्व एशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है पुत्राजाया। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है वियतनाम। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है अंटार्कटिका में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं केप हॉर्न। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है
ऑस्ट्रेलिया। सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29 से 30%। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बिश्केक, तजाकिस्तान सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड यह सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राजधानी और सूची 2 में देश दिए गए हैं, इसका मिलान कर लेंगे। विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। अक्रा घाना की राजधानी है। नैरोबी केनिया की राजधानी है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी। महाद्वीप कैसे अलग हुए? विवर्तनिक क्रिया से। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नाइपीटा। विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? चीन में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश के नाम और सूची 2 में उनकी राजधानी के नाम दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान करेंगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित की जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिला लेंगे। केनिया की राजधानी है नैरोबी। युगांडा की राजधानी है कंपाला। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और यूक्रेन की राजधानी है कीव। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? गुयाना। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? हवाई द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन से देश की समुद्र या महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है? अजरबैजान। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? बोत्सवाना। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? उरुग्वे। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सभी की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चैप्टर 19, इसमें विश्व के द्वीप के बारे में दिया गया है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? मलागाशी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? इंडोनेशिया। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। सेसिल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप। निम्नलिखित में किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? हवाई द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा। जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है?
होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु जापान का सबसे छोटा द्वीप है। शिकोकू भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान भारत का दक्षिणतम द्वीप है। ग्रेट निकोबार लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? फिलीपींस। मिंडनाओ द्वीप किस देश से संबंधित है? फिलीपींस। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? जावा जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? कच्चा तीबू द्वीप। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? न्यूमोर द्वीप निम्नलिखित में कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? बहरीन सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? चीन और जापान। बारेन आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? तंजानिया नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? स्केरी गार्ड। साबाह एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग है? मलेशिया। सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया अवस्थित है। हिंद महासागर में। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मालिनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखीय मूल का है? रियूनियन द्वीप। ग्रेनेडा स्थित है कैरेबियन सागर में। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? पोलिनेशिया। मेडागास्कर डैश महासागर में स्थित है? भारतीय महासागर में। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? यह 3 देशों में विभाजित है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 1 सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 20। चैप्टर 20 में दिया गया है भौगोलिक स्थलाकृतियों के बारे में। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कैनियन। अपरदन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? अधः कर्तित विसर्ग। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? जीर्णावस्था। निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? नदी विसर्प या मियांडर। चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण है? मध्य मार्ग। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? ज्वार नदमुख। नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है? डेल्टा। वी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी। छाड़न झील है परित्यक्त नदी मोड़। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति है गॉर्ज। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है प्राकृतिक तटबंध। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? गॉर्ज। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? बरखान। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पेनिप्लेन। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? ड्राई कांटर। रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समानांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते हैं निम्न में से क्या कहलाता है? गासी। लोयस जमाव के अति वृहद क्षेत्र कहाँ मिलते हैं?
उत्तरी चीन में मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है, जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? लोयस। मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्तराकृत को क्या कहा जाता है? लाया। लोयस का निर्माण किससे होता है? पवन। चंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं। बरखान। अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? पवन। अपरदन के किस कारक द्वारा यूजेन का निर्माण होता है? पवन। गारा स्थलाकृत कहाँ मिलती है? मरुस्थलों में। गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत कारक द्वारा होता है? पवन। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती है, निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बालसन। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव डस्ट डेविल के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? बालू का स्तूप का खिसकाव। ड्रमलीन क्या है? अंडाकार पर्वत। अंडों की टोकरी स्थलाकृत निम्न में से किससे संबंधित है? ड्रमलीन। भेड़ पीठ सेल या रॉसमुटोने का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? हिमनद। भेड़ पीठ सेल का रॉसमुटोने का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है? अपरदन। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर होता है। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? हिमानी क्षेत्र में। ड्रमलीन के बारे में क्या सत्य है? हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति एरिड है। हिमानी प्रदेश में कंघीनुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? यू। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? ड्रमलीन। कुंभलो स्थलाकृत का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय तरंगे। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय लहरें। पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? परिहिमानी। फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? समुद्री तरंग। कार्स्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यूगोस्लाविया। लैपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कार्स्ट। चूना प्रदेश कार्स्ट प्रदेश में पाए जाने वाले कीट के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? घोल रंध्र। कार्स्ट क्षेत्र में कंदरा को विलियन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? पुनोड। कार्स्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? कार्स्ट खिड़की। कार्स्ट प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिसकर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं वाष्पीकरण तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? स्टैलेक्टाइट। घोल रंध्रों सिंक होल्स के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? डोलाइन। निम्नलिखित में से कौन कार्स्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? कैटल हॉल। निम्नलिखित में से कौन कार्स्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है? एस्कर। निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? स्टैलेग्माइट। युवाला कहाँ मिलते हैं? चूना पत्थर प्रदेश में। स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट
के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। अंधी घाटियां पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और स्तंभ यानी पिलर्स किसके भू आकृति निक्षेपण हैं? भूमिगत जल के। चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? आष्टुताश्म। निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? स्टैलेक्टाइट। अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? गेसिर। गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? आइसलैंड। येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओल्ड फेथफुल गीजर किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं? उत्स्रुत कूप। निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बाहर प्रांत में स्थित है? सीताकुंड। उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? उत्स्रुत कूप। आर्टजियन वेल आर्टवायस प्रदेश के नाम पर आधारित है। यह प्रदेश किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है? ऑस्ट्रेलिया के वृहद बेसिन में। जल निर्गम छिद्र सिंक होल किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? चूना क्षेत्र। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? ड्यून। ज्वालामुखीय गतिविधियों के किस प्रकार की झील बनती है? काल्डेरा झील। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है? कैलिफोर्निया में। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है? प्रायद्वीप। निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? कार्स्ट मैदान। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? नदीमुख। अंडकरंट स्थलाकृति बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ड्रमलीन। निम्नलिखित में से कौन सी नदीय भू आकृति नहीं है? सर्क। यदि आप मोरेन एस्कर और आउटवॉश प्लेन मैदान देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र की यात्रा करनी होगी? लद्दाख। नेक्स्ट है